तो हेलो गाइस। आज लूसेंट का पूरा निचोड़ ना इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, पूरे एग्जाम की दृष्टि से। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, यानी रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी निचोड़ है ना पूरा लूसेंट का, इसमें पूरी वीडियो मिल जाएगा आपको। सबसे पहले रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा इनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? केमिस्ट्री किसको कहते हैं? रासायनिक विज्ञान को कहते हैं। ठीक है ना? अर्थात रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी के केमी कहते हैं और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमी के केटिंग कहा जाता है। और ये क्या है? लेवासियर रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवासियर को। लेवासियर। पदार्थ व उसकी प्रकृति। पदार्थ और प्रकृति क्या है? पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाती है। क्या है? पदार्थ व इसकी उत्पत्ति। दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना और द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। ये दोस्तों, जैसे जल, हवा, बालू। बालू को कहते हैं मिट्टी कहते हैं, मिट्टी के कण। जल आप जानते हो, पानी, हवा और मिट्टी। ठीक है, ये पदार्थ घेरती है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान तथा प्रकृति की सारी वस्तु 5 तत्वों में संयोजित बनी रहती थी। ये तत्व 5 तत्व है: क्षितिज जल, पावक यानी हवा, गगन, समीर यानी हवा यानी आसमान है ना, ये मिट्टी। ठीक है, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु कहा जाता है। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ ही होते हैं भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध और मिश्रण। तत्व कितने होते हैं? तत्व यौगिक, अवयविक, धात्विक, अवैधाधिक, संवाहक और विषमाक ये होते हैं, और कार्बन और अकार्बन। अब पढ़ते हैं अपन ठोस। ठोस कौन कौन से होते हैं? ठोस पदार्थ जो भौतिक अवस्था व आयतन दोनों में ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहा, आप तो याद रखो, लोहा की छड़, लकड़ी, कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये होते हैं ठोस। द्रव पदार्थ वह पदार्थ जो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारमील, तेल, मिट्टी आदि ये होते हैं। और गैस क्या होती है? जो हवा में उड़ जाती है, हवा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अस्थित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा और ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक है थोड़ा परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विस्तृत उदासीन होते हैं। ठीक है, परमाणु भार पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का परमाणु कार्बन 12 के परमाणु ये बटा भाग के अनुसार होता है। हाइड्रोजन का 1.008 द्रव्यमान गुना भारी होता है। तो दोस्तों, ये केमिस्ट्री का पहला आपने जो पढ़ा चैप्टर। अब इसमें से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जिनका कितना परसेंट है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 40%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.9%, टिटेनियम 0.144%, हाइड्रोजन 0.14%। कुल मिलाकर 99.14%। प्रथम 10 तत्व है ये। तो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत कितना है?
तो ये होता है दोस्तों, ये हमने पढ़ा पूरा पूरा रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। तो कैसा लगा जरूर जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।